तो गाइज आज गाड़ी आई है हमारे पास सेलेरियो। शाम का टाइम हो चुका है और घड़ी में टाइम हो रहा है करीबन 5:45 होने वाले हैं। और भैया जो है हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर हैं। इनकी गाड़ी का हमने जो है डेंट पेंट काफ़ी बार किया है और एक बार तो साइड से दरवाजे इतने ख़तरनाक लग कर आए थे कि मैंने कहा था भैया दरवाजे चेंज ही होंगे, लेकिन इन्होंने कहा यार थोड़ी सी मेहनत करके इसको ठीक कर दो। तो ये वाली साइड हमने इसके डोर को ठीक ठाक किया था और इसकी वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे डाली है। और आज भैया ने कहा कि भाई मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है और मैंने आज तक कंपनी से बाहर कभी काम नहीं कराया है, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से ये ज़रूर सुना है कि अगर गाड़ी बाहर सर्विस के लिए देते हैं तो मिस्त्री जो है अच्छा काम नहीं करते और गाड़ी के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो मैंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप जाते हो तो वो इंजन ऑयल जो डालते हैं वो कोई पैक वाला नहीं डालते कि भाई हम जैसे कैस्ट्रोल का डालेंगे इस तरीके से नहीं डाला जाता। इसमें जो डाला जाता है वो कंपनी वाले ड्रम का ऑयल डालते हैं, क्योंकि कंपनी में गाड़ियों की सर्विस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के साथ साथ उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो उस तेल को डालें जो डब्बे में पैक आ रहा है, यानी कि 3 लीटर या 5 लीटर या 3.5 लीटर में। तो इसलिए वो जो उन्हें समझ में आता है, जो उन्हें कंपनी प्रोवाइड करवाती है, वो ड्रम वाला तेल जो है उस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन आज जब इन भैया का फ़ोन मेरे पास आया और इन्होंने कहा कि भाई मुझे सर्विस करवानी है, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा भैया सर्विस हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन करेंगे आपके सामने ताकि आपको भी पता चले कि गाड़ी की जब सर्विस कराई जाती है तो क्या होता है। तो अब इस गाड़ी के अंदर हमें करना है ऑयल चेंज, ऑयल फ़िल्टर चेंज, एयर फ़िल्टर चेंज और कूलेंट चेंज, और उसके साथ ही इनके गाड़ी के डिस्पैच जो है वो भी घिस रहे थे, तो करेंगे डिस्पैच भी चेंज। लेकिन उससे पहले गाड़ी के अंदर एक काम और था अलाइनमेंट बैलेंसिंग का। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए हमारे पास नहीं होती है, तो हम अपने नियर बाई शॉप पे इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए गाड़ी को वहाँ पे करवाते हैं। तो अब फ़िलहाल मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए उस भाई को बुला लिया है जो इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करेगा। और अलाइनमेंट बैलेंसिंग का रेट भी जो है 250-300 रुपये करीब लिया जाता है अलाइनमेंट का, और बैलेंसिंग का 50-60 रुपये पर टायर होता है, जिसके अंदर जो वेट लगता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो भैया ने कहा कि भाई आपने मेरी हर बार गाड़ी की वीडियो बनाई है तो इस बार भी बनाना। तो मैंने कहा ठीक है भैया बनाएंगे वीडियो। तो आज जो ये वीडियो है सर्विस की है, इसके अंदर हम कैसे गाड़ी का इंजन ऑयल निकालेंगे, कैसे दूसरा डालेंगे और कौन सा हम पार्ट यूज़ करेंगे। तो पार्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो टोटली मारुति का है। जैसे कि ये ऑयल फ़िल्टर है, ये मारुति का है, डिस्पैड है, ये मारुति के हैं, और ये एयर फ़िल्टर है, ये मारुति का है। और जो इंजन ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं वो कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30, यानी कि सारा सामान जेन्युइन। और जेन्युइन इसलिए क्योंकि सामान सारा मैं अपने हाथ से लेकर आया हूँ, और साथ ही मैंने भैया से ये कहा था कि अगर आपको सर्विस अपने सामने करवानी है तो आप जाओ और खाली सामान लेकर आओ और हम तेल वगैरह जो भी चेंज करेंगे आपके सामने सारी चीज़ें करेंगे। तो भैया ने कहा नहीं भाई इतने टाइम से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अब भाइयों वाली बात होगी, इतना विश्वास हो गया है कि तुम जो करोगे ठीक करोगे। बाकी जब मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी बढ़िया, तो मैं समझ जाऊँगा कि काम अच्छा हुआ है, और अगर कोई दिक्कत आई तो फिर तुम्हें बताऊँगा कि भाई दिक्कत है। तो फ़िलहाल जो है पहले गाड़ी को भेजेंगे अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर जाता और आपको दिखाता कि किस तरीके से वहाँ पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग करी जाती है। तो अभी ये सामने क्रेटा खड़ी है, ये भी छोड़ने जाना है, हमने इसके पैनल पेंट करे हैं। और इधर से जिससे हमने अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवानी है वो भाई आ गया है। दीपक भाई इधर आओ। तो ये गाड़ी है जो आपने अलाइनमेंट भी करनी है और बैलेंसिंग भी करनी है। ये भैया हमारे दीपक हैं जो हमारे नियर बाई पेट्रोल पंप पे अलाइनमेंट बैलेंसिंग का काम देखते हैं। तो अब ये गाड़ी हम इनके सपूत करते हैं, ये लेके जाएंगे, और उसके बाद हम जब गाड़ी की सर्विस करेंगे तो ये सामान जैसे जैसे डाला जाएगा सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे। तो ये पहली वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ गाड़ी सर्विसिंग की, और कोई दूसरी गाड़ी आएगी जिसमें मेजर सर्विस करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। तो गाइस गाड़ी जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए लेकर आए थे तो वो यहाँ पे खड़ी है। तो लेकर तो दीपक भाई आए थे, लेकिन लेने के लिए वापस मैं आया हूँ, और गाड़ी थोड़ी सी जल्दी देनी थी, थोड़ा सा लेट हो गया है, और अलाइनमेंट इन्होंने कर दी है। ये बैलेंसिंग की मशीन है, इधर ये मशीन वगैरह है, और ये अलाइनमेंट की मशीन है। तो अब इनका अलाइनमेंट बैलेंसिंग का काम ख़त्म हुआ। अब फटाफट हम करेंगे इसकी सर्विस, और सर्विस के अंदर जो जो पार्ट मैंने आपको दिखाए थे पहले वीडियो के अंदर वो चीज़ें भी सारी आपको दिखाऊंगा। और ये पेट्रोल पंप है हमारे यहाँ का, जहाँ पे हम अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते हैं। 3
3D व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, तो मैंने कहा फटाफट आपको एक शॉट इसका भी लेके दिखा दूँ कि काम कैसे क्या हो रहा है। और ये इनके प्राइस लिस्ट है, जैसे जैसे काम करते हैं सारा। तो अब मैं गाड़ी लेके जाऊँगा शॉप पर और फिर इसका जो तेल चेंज करा जाएगा, जो तेल निकलेगा वो कैसा होगा, ऑयल फ़िल्टर जो चेंज होगा, जो नया निकलेगा वो कैसा होगा, जो पुराना होगा वो कैसा होगा, एयर फ़िल्टर जो निकलेगा वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और बार बार आता रहूँगा। तो गाड़ी की सर्विस की वीडियो बना रहे हैं हम, बस इसमें वॉशिंग पेंडिंग रह जाएगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और कस्टमर को जाना भी है, तो थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं आपको इसका सर्विसिंग का। पहले खोला है इसका एयर फ़िल्टर, तो ये था इसका एयर फ़िल्टर जो काफ़ी गंदा हो रखा है, धूल मट्टी आपने उड़ते हुए देख ही ली होगी। और अभी इसका ऑयल निकाला जाएगा, ऑयल फ़िल्टर खोला जाएगा और सामान मैं आपको दिखा दूं जो हमने ला के रखा है इसका सारा जेन्युइन मारुति का। ये सारा सामान है, ये एयर फ़िल्टर है इसका जो नया लगेगा। और आज टाटा की गाड़ी सर्विस करी थी तो उसके अंदर भी हमने सारा जेन्युइन सामान लगाया था टाटा का ही। और दूसरा ये डिस्क पैड है जो मारुति के हैं, ये ऑयल फ़िल्टर है जो मारुति का है। और जो है अभी तेल निकलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेट हो गया है लेकिन कोई नहीं, करना तो है ही। दिखाते हैं आपको अगला स्टेप कि अब क्या खुलने लेट गया नीचे मैकेनिक और इधर से साइल लगा हुआ है जैक लगाने में। तो अब नीचे ऑयल डाला, इसमें से गाड़ी का ऑयल निकलेगा और वो तसले में आएगा सारा। तो एयर फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर नीचे निकल गया है, अब ऑयल गाड़ी का निकलेगा। तो रात का टाइम है लेकिन दिखाता हूँ फिर भी। अच्छा, इस कैमरे के अंदर लाइट जल जाती है, ये बोल्ट खुल गया और जितना भी गंदा ऑयल है यानी कि पुराना ऑयल है वो सारा निकल गया। अगर आप चाहो तो इसके अंदर इंजन फ्लैशर भी डलवा सकते हो। इंजन फ्लैशर डालने के बाद में गाड़ी को 10-15 मिनट तक स्टार्ट छोड़ना पड़ता है, जिससे कि इंजन के अंदर जितना भी गंद होता है वो सारा प्रॉपरली बाहर निकल जाता है और वो सारा हमारे इस तसले में आ जाएगा जिसके अंदर इंजन ऑयल निकलना है। तो अब जो है नया ऑयल फ़िल्टर खुलेगा। ये है मारुति का नया ऑयल फ़िल्टर। ये हमारा गुड्डू लगा हुआ है ऑयल फ़िल्टर खोलने में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है इसलिए फटाफट जल्दबाजी में सारा काम, जल्दी में जितना काम होगा उतना करेंगे क्योंकि कस्टमर को जाना है शादी में। और ये है ऑयल फ़िल्टर का रेट 99 रुपये मारुति MGP। अब ये इसमें लग जाएगा, लगने के बाद फिर ये नया एयर फ़िल्टर है जो इसमें डब्बे में पैक हो रखा है। इसको भाई एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में से थोड़ा सामान निकालने में दिक्कत तो होती है। ये रहा, ये है बिल्कुल नया और ये है पुराना। तो दोनों के अंदर आप फ़र्क देख सकते हो, ये चमचमाता हुआ और ये ख़राब हो चुका है। तो अब जब इंजन ऑयल डलेगा तब वो भी दिखाएंगे और डिस्क पैड डलेंगे तो वो भी दिखाएंगे और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। गाड़ी है मारुति सलेरियो और काम चल रहा है सर्विसिंग का। ये था इंजन ऑयल जो काला साला सड़ा हुआ सा निकला है। और इधर जो है गाड़ी के डिस्क पैड चेंज करे जा रहे हैं क्योंकि माल उसमें कम रह गया था। और अभी जब ये रहा, ये है पुराना और वो है नया, तो कंडीशन आप देख सकते हो। जो बीच की लाइन है वो भी घिस चुकी है काफ़ी हद तक, तो इसलिए हमने सलाह दी कि भाई इसको चेंज करा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पहले राइट साइड का, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड का। तो बस इसी तरीके से वीडियो बनाते रहते हैं और सब कुछ आपको दिखाते रहते हैं। तो ये काम जो है आज रात में चल रहा है और अगर दिन में होता तो सर्विस का काम दिखाने में और मज़ा आता, लेकिन फिर भी जो हमें आपको दिखाना वो तो सब कुछ दिखाते रहेंगे और बार बार आते रहेंगे। ये लो, ये सेट कर लगाया और कैलिपर डाउन। ये है गाड़ी। एक साइड का चेंज करने के बाद अब बारी है दूसरे साइड की। व्हील कवर ओपन होगा, उसके बाद नट ढीले करे जाएंगे और फिर जो है इस साइड के भी डिस्क पैड चेंज हो जाएंगे। और एयर फ़िल्टर भाई दिखा तो सही कैसे लगाया है। ये रहा, ये नया एयर फ़िल्टर हमने इसमें फिट कर दिया। बंद कर दो भाई इसको।
तो इस तरीके से ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और डिस्पैड एक साइड के डाल के दिखा दिया। अब इस साइड डाले जाएंगे। तो ये वीडियो जो है सर्विसिंग की हमारी कंप्लीट होने वाली है। बाकी इसमें थोड़ा सा बचेगा तो काम वॉशिंग का, जो मैंने इनको बोला है कल आ जाना, कल वॉशिंग करवा देंगे, क्योंकि कई बार टाइम मिल पाता है कस्टमर को, कई बार नहीं मिल पाता है। तो जैसे भी होगा वो दिखाएंगे आपको। और बाकी जो अलाइनमेंट कराई थी तो मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पे अलाइनमेंट हुई है कहाँ पे हमने करी थी। और पेट्रोल पंप था और वो बंदा दीपक जा चुका है, उसको हमने पैसे दे दिए। उसके जो बैलेंसिंग के बने थे 550 रुपये। तो वेट वगैरह सारी लगा के अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और वेट टोटल अमाउंट इतना बना था। तो अब जो है काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। जब फाइनल हो जाएगी तो एक बार फाइनल दिखाएंगे। सारा सामान गाड़ी के आगे रखेंगे कि हमने क्या क्या चेंज करा है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर दिखाते हैं इसका फाइनल। इंजन ऑयल डालने की तो, और ये नीचे से कूलेंट निकल चुका है सारा। कूलेंट बोले तो जो अब पानी रह गया था, कूलेंट तो इसमें से ख़त्म ही हो गया था। और यहाँ पे डलेगा इंजन ऑयल, कैस्ट्रोल मैग्नेटिक, मतलब ये देखो गाइस, इसको कहते हैं गाड़ी के लिए घी इसलिए बोलेंगे, देसी घी भी बोल सकते हैं, लेकिन घी इसलिए बोला जाएगा फ़िलहाल क्योंकि ये मैग्नेटिक इंजन ऑयल है। और अगर आप डलवाना चाहते हैं अपनी गाड़ी में तो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल भी आता है, जो देसी घी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो करीबन 1000 रुपये लीटर पड़ता है। और अगर गाड़ी में 3.5 लीटर डलेगा तो वो 3.5 या 4000 रुपये करीब पड़ेगा। तो फाइनली इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है। तो यही चीज़ें होती है। अगर आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखना चाहते हो तो ऑयल और पानी, ये 2 चीज़ें अपनी गाड़ी की परमानेंट चेक करो। जब भी आप गाड़ी चलाओ तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी मौका लगे, ऑयल और पानी दोनों चीज़ें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं आप लंबे टूर के लिए निकलो और आपको परेशानी ना हो। तो अब जो है ऑयल भी डल चुका है, अब रह गया इस साइड का डिस्पैड खाली। तो जब टायर खुलेगा तो दिखाते हैं आपको, तब तक बने रहो। हमारा पिटारा जिसके अंदर हम अपना सामान रखते हैं, ये जो रखा है हॉर्न है, ये इंजन ऑयल है और ये कूलेंट है, कैस्ट्रोल का कूलेंट। एक ये रहा, गाड़ी में डलना है 2 लीटर, तो दूसरा ये रहा। और मैं भूल गया था, हमारे पास एयर फिल्टर भी रखा था, लेकिन अब चलो कोई नहीं, भूल गए तो भूल गए। अब 1 मिनट होल्ड। तो गाइस, ये कूलेंट मैंने दे दिया गुड्डू को, और कैस्ट्रोल का कूलेंट है ये रेडी कूल। इसमें भी एक और ज़बरदस्त वाला भी आता है। तो जो कूलेंट निकला था, अभी ये कूलेंट इसके अंदर वापस डलेगा। और ये रहा, ये है कूलेंट। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर कूलेंट डलवाते हो तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी का जो हेड है, ब्लॉक है, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल पानी डलवाते हो तो फिर क्या है कि गाड़ी के अंदर जो हेड होता है, हेड गलने लग जाता है धीरे धीरे, और फिर उसके बाद वालों के ऊपर फ़र्क पड़ता है, और फिर गाड़ी जो है आपकी हीट होने लगेगी। और जब वो गाड़ी खुलेगी हीट होगे तो फिर उसका हेड का काम होगा, और जब काम होगा तो उसमें पैसे लगेंगे। और जब हेड खुलेगा तो चेक करा जाएगा इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इंजन में दिक्कत निकली तो फिर कंप्लीट इंजन ओवरऑल करना ही पड़ेगा। तो अब ये कूलेंट भी डल चुका है, उस साइड के डिस्पैड रह गए हैं। जैसे वो डलता है तो दिखाते हैं। अभी दूसरा डब्बा और डाला जाएगा, और फिर इसके बाद थोड़ा पानी भी डालना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि पूरा पेवर कूलेंट ही कूलेंट डलवा लें, लेकिन उसमें ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप डलवाना चाहते हो तो वो भी डलवा सकते हो। बाकी 2 लीटर कूलेंट और पानी अगर डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के लिए। गाड़ी तब भी अच्छी चलेगी और स्मूथ चलेगी, क्योंकि कूलेंट के अंदर क्या होता है कि जंग ना लगने की पावर होती है, जिसकी वजह से हमारा इंजन और हेड दोनों चीज़ें सेफ़ रहती हैं। तो अब उस साइड का टायर खोला जा रहा है, डिस्पैड जब बदलेंगे उस साइड के भी वो भी दिखाएंगे आपको। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार, टायर बाहर निकलने दो फिर दिखाते हैं। ये है दूसरी साइड का डिस्पैड जो बाहर निकाला जा रहा है, और ये इसकी जगह अब नए डिस्पैड लगाए जाएंगे। डिस्पैड मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, मारुति के जेन्युइन डिस्पैड हमने लगाए हैं। और अगर आप भी कभी अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी पार्ट लगवाते हो तो मारुति का जेन्युइन लगवाना, क्योंकि मारुति जेन्युइन होने के बाद टेंशन ख़त्म हो जाती है कि पार्ट कैसा लग रहा है। तो इधर ये काम भी कंप्लीट, और उस साइड एक और डिस्पैड लगाया जाएगा। तो अब आगे रखते हैं सारा सामान और दिखाते हैं आपको लास्ट में कि अब क्या क्या हमने चेंज किया है। ये था पुराना ऑयल, वो है ऑयल कूलेंट का डब्बा, और वो पड़ा है उधर इंजन ऑयल का डब्बा, और साथ में
ये है एयर फिल्टर का बॉक्स, ये है पुराना एयर फिल्टर और नया वाला उधर हमने लगा दिया है। और पुराने डिस्पैड ये पड़े, एक ये है और इसका एक साइड का ज़्यादा घिसा हुआ है, एक साइड का कम घिसा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी साइड के ये है। तो फाइनली अब बाकी कूलेंट के बाद जो पानी डाला जाता है वो भी इसमें डाला जा रहा है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और अब ये वीडियो हुई कंप्लीट। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये गाड़ी सेलेरियो की सर्विसिंग की कंप्लीट वीडियो मैंने आपको दिखाई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।